कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइडल टैंक है आपका जिसमें 50,000 लीटर्स पानी आ रहा है, कैपेसिटी है उसकी, वॉल्यूम है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर गिवन टू यू, और मीटर्स में दे रखा है। देखते हैं इसको। तो अगर हम क्यूबॉइडल टैंक की बात करें तो उसका लेंथ हमें दे रखा है कितना, 2.5 मीटर, एंड उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब यहाँ पे हाइट से है, तो हाइट इसकी हमें दे रखी है 10 मीटर। दैट इज द हाइट गिवन टू, दैट इज योर लेंथ, एंड ब्रेथ यू नीड टू कैलकुलेट। सो व्हाट इज द मेजर इंफॉर्मेशन गिवन इज द कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 50,000 लीटर्स। जब बाकी सब मीटर्स में दे रखा है तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। बट यहाँ पे हमें लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों 1 लीटर में, इन 1 लीटर्स कितना मीटर क्यूब होगा। तो देखो ये जो 1000 है ये आपका डिवाइड में जाएगा। यस, आप 1000 की जगह 1 लीटर लिखना चाह रहे हैं तो 1000 कहाँ जाएगा, 1/1000, और ये मीटर क्यूब कन्वर्ट होता है। तो आपको लीटर्स में, अगर लीटर्स को मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। तो 50,000 लीटर्स था, आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है और ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 zeros गेटिंग कैंसल्ड बाय 3 zeros। तो कितना कैपेसिटी आ गई इसकी, 50 मीटर क्यूब। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी, इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम, और वी ऑल नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एंड ये आपको 50 मीटर क्यूब आ गया। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ब्रेथ, आपको इसका ब्रेथ निकालना है, विड्थ निकालनी है। तो ब्रेथ को यहीं पे रखते हैं, 50 मीटर क्यूब को ऐसे ही रखते हैं अपना, और जो लेंथ और हाइट है जो मल्टीप्लीकेशन में है ब्रेथ के साथ, वो आपका डिवीजन में जाएगा। तो लेंथ कितना था देख लीजिए, लेंथ वाज योर 2.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर नॉट क्यूब, दैट इज द लेंथ। एंड व्हाट इज द हाइट हियर, तो हाइट आपके पास था 10 मीटर। तो दोनों ही आपका डिवीजन में जाने वाला है। देन what we can do here, we can do 50/25 into 10, और न्यूमरेटर में आपके पास मीटर क्यूब है, there are 3 meters in the numerator part, yes, और आपके 2 मीटर्स डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो आंसर आपका मीटर में आने वाला है। 1 मीटर आपका ऊपर बच जाएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि ब्रेथ हम निकाल रहे हैं, बाकी सारी यूनिट्स आपकी मीटर्स क्यूब और मीटर्स में चल रही है, तो ब्रेथ आपका ऑफकोर्स मीटर में ही आएगा। 25 ones are 25 and 25 twos are 50. So answer comes out to be 2/10 meter, that is 0.2 meter. Easy था। तो आपने अपना ब्रेथ निकाल लिया 0.2 मीटर और 2/10 मीटर, एक ही बात है। इजी क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और क्यों करेंगे, बिकॉज बाकी हमें ब्रेथ पूछ रहा था और ब्रेथ आपका मीटर में आना है यहाँ पे। Problem 6, a village having a population of 4,000, एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन दे रखी है आपको। लिखते चलते हैं बच्चे, पॉपुलेशन दे रखा है, दैट इज 4,000 पीपल आप लोगों के विलेज में है। ओके, एक विलेज है जिसका पॉपुलेशन 4,000, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक दिन में एक जन को 150 लीटर्स पानी चाहिए। तो लिखा जाए इसको, वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन इन 1 डे, एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर्स। तो पूरी पॉपुलेशन को कितना पानी चाहिए होगा, तो वाटर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन, यू कैन से वाटर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन इन 1 डे। तो हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 150 लीटर्स तो एक आदमी को चाहिए था, और टोटल कितने पर्सन्स हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4,000 की, तो 4,000 इंटू 150 लीटर्स, एंड इट कम्स आउट टू बी
15 4 60, 15 4 is 60 और 1 2 3 4 zeros are extra और ये लीटर्स हमारा आ रहा है। तो ये कितना हो गया बच्चे 6 लाख लीटर्स। अब बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप लीटर्स को मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट 1000 और ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज इन 1000 लीटर्स इट फॉर्म्स 1 मीटर क्यूब। जो आपका 1000 लीटर है वो आपका 1 मीटर क्यूब बना रहा है। तो 1 लीटर कितना होगा? तो 1/1000 मीटर क्यूब होता है बच्चे। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका ये। 3 zeros गेटिंग कैंसल्ड बाय 3, सो आपका 600 मीटर क्यूब आ गया। दैट इज द वाटर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन। ये आपका वॉल्यूम है, एक्चुअली कैपेसिटी है। नाउ इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। उस विलेज में आपका एक टैंक भी है जिसका मेजरमेंट आपको दे रखा है। लिख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ द टैंक। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज निकालना है कि इस टैंक से जो पानी है वो कितना दिन चलेगा। तो पहले इस टैंक का वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ आपके पास 20 मीटर है इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर और ये कितना हो जाएगा? 15 टू द 30। ठीक है, एक जीरो तो ऑलरेडी था आपके पास, लगा लेते हैं। फिर 15 टू द 30 का भी एक जीरो आ रहा है, 3 बचा एंड 3 6 18। गेटिंग द पॉइंट? तो 1800 मीटर क्यूब उस टैंक का वॉल्यूम है। द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 1800 मीटर क्यूब। अब आप ही देखिए, अगर हमें एक दिन में 600 मीटर क्यूब पानी चाहिए तो 1800 मीटर क्यूब पानी कितने दिन चलेगा? तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 6 3 18, 3 डेज चलने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। नंबर ऑफ डेज द वाटर ऑफ द टैंक लास्ट will be equal to, मैं नीचे लिखूंगा इसको, the total water of the tank या total volume लिख सकते हैं of tank अपॉन में क्या आएगा? जो हमें पानी लग रहा है एक दिन में पूरी पॉपुलेशन का, वो आने वाला है। दैट इज वाटर रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन इन 1 डे। एक दिन में जितना पानी लग रहा है वो आपका डिवीजन में जाता है बच्चे, टोटल ऊपर आता है। तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 1800 was the volume of the tank and 600 meter cube was the water required for 1 day by the population। कैंसिल करेंगे तो 6 3 18 और 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो 3 days इज द आंसर। 3 दिन तक वो पानी चलने वाला है, उसके बाद फिर उसको रिफिल किया जाएगा एंड दैट इज द कंप्लीट आंसर हियर। ठीक क्वेश्चन है समझने के लिए। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। लीटर्स को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 1000 लीटर्स में 1 मीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब आता है। नोट इट डाउन, गेट द कंसेप्ट। सेवेंथ प्रॉब्लम, a godown measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter that can be stored in the godown. For example, आपका एक रूम है, let's say you are having a room, 3D शेप का होगा, ऑफ कोर्स क्यूबॉइडल शेप भी हो सकता है, क्यूबिकल शेप भी हो सकता है। अब उस रूम का वॉल्यूम कितना है? तो मान लेते हैं उस रूम का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब और आप उसमें एक क्रेट रखना चाह रहे हैं और इस एक क्रेट का वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 5 मीटर क्यूब। तो आप ऐसे कितने बॉक्सेस को रख सकते हैं? हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन दैट रूम? जब एक का 5 मीटर क्यूब है तो दूसरे का क्या होगा? 5 तो 10 हो गया, फिर 15, फिर 20 और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे और
5 हाउ मेनी टाइम्स 100, तो 20 टाइम्स। और सिंपली वी कैन से हमें क्या करना है यहाँ पे 100 मीटर क्यूब, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वन क्रेट विच यू आर गोइंग टू स्टोर। तो 520 इज 100, तो बच्चे 20 बॉक्सेस आएंगे यहाँ पे, 20 क्रेट्स आपके आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ये थिंकिंग प्रोसेस होगा। लेट्स राइट इट डाउन। मेजरमेंट्स ऑफ गोडाउन या डायमेंशंस ऑफ गोडाउन इज गिवन। into 15 मीटर, ओके, दैट इज द कंप्लीट डायमेंशन ऑफ द गोडाउन। लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दे रखा है, तो क्यूबॉइडल शेप का होगा। देन ही सेइंग वुडन क्रेट्स भी हैं और उसका भी मेजरमेंट दे रखा है। डायमेंशन लिख लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ वुडन क्रेट दैट इज 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसका भी आपको दे रखा है। देन वी ऑल नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको स्टोर करना है, स्टोरेज की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? एक्चुअली वॉल्यूम्स की बात करने वाले हैं। सो हमें निकालना क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स एंड दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन जिसमें आप उन क्रेट्स को स्टोर कर रहे हैं। एंड अपॉन में क्या आता है बच्चे? उसी का वॉल्यूम आता है जिसको आप स्टोर कर रहे हैं, और एक का वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट यू कैन से। वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन आपका न्यूमरेटर में है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, और नीचे क्या है? उस एक क्रेट का वॉल्यूम आने वाला है। तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज द लेंथ ऑफ द गोडाउन, ब्रेथ एंड हाइट इंटू कर लेंगे। और देखो मीटर्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी आपका सब मीटर्स में ही दे रखा है, तो मैं मीटर्स को नहीं लिख रहा हूं, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 40 इंटू 25 इंटू 15 इज द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमने करा है। और नीचे भी हम क्या करने वाले हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1.5 इंटू 1.25 एंड इंटू 0.5। हमने क्या किया? हमने अब डेसिमल्स हटा दिए। 1.5 में एक डेसिमल प्लेस था, तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, उसको हमने रिमूव कर दिया। 1.25 में दो डेसिमल प्लेसेस थे आपके, तो ऊपर आपका 100 होने वाला है। एंड 0.5 में वन डेसिमल प्लेस था, तो उसके लिए आप यहाँ पे 10 करने वाले हैं। नाउ वेरी इजी, यू कैन कैंसिल देम। किससे कैंसिल कर लें बताइए? 15 वन 15 एंड 15 वन 15, ये तो आपका 1 हो चुका। 25 वन 25 एंड 25 5 is 125, okay। 5 ones are 5 and 5 8 is 40, again 5 ones are 5 and 5 2 is 10, so the answer comes out 8 2 is 16 हो रहा है, और 1 2 3 zeros और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और ये आपके 16,000 वुडन क्रेट्स होने वाले हैं। दैट इज द फाइनल आंसर हियर। नोट इट डाउन, इजी था, बस आपको ये समझना है कि फॉर्मूला आप किस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो जरूरी नहीं है कि हम पहले वॉल्यूम ऑफ वुडन गोडाउन का निकालें, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स निकालें। हम इनको दोनों को डिवाइड में ले जा सकते हैं और डायरेक्टली अपना आंसर ले सकते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। नोट इट डाउन। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब था जिसका साइड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको आपने काटा है और 8 क्यूब्स में काटा है, और सभी का वॉल्यूम इक्वल है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? आपको क्या बताना है कि जो नया क्यूब बनेगा उसका साइड क्या होगा, देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्यूब्स बना लेते हैं अपने। द वेरी फर्स्ट क्यूब आपका थोड़ा बड़ा होगा, और फिर आपका क्यूब्स छोटे होंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप उसको कट कर रहे हैं। इस बड़े क्यूब को आपने काटा है, और कितने पार्ट्स में काटा है बच्चे? 8 क्यूब्स में काटा है। इस बड़े क्यूब को आपने कट किया है
इन 8 इक्वल पीसेस, और ये आपका एक उसमें से पीस रहा, दैट इज अ सिंगल पीस। इस बड़े क्यूब का आपको साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मैं इसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं यहां पे। इस बड़े क्यूब का आपको साइड या एज दे रखा है दैट इज 12 सेंटीमीटर, और इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं। और इस छोटे क्यूब का हमें नहीं पता कि कितना साइड होने वाला है, तो इसको हम ए लिख रहे हैं और इसको हमें निकालना है। फिर हमें सरफेस एरियाज का, उनके वॉल्यूम्स का, सॉरी सरफेस एरियाज का रेशियो भी निकालना है। तो आप ही बताइए, जो हमारे पास 8 क्यूब्स बनेंगे उनका वॉल्यूम जो होगा, क्या वो इस बड़े क्यूब के इक्वल होगा? व्हाट आई एम सेइंग, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, जो ये हमारे छोटे छोटे 8 क्यूब्स होंगे उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो इस बड़े क्यूब के ही इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड। जब एक सॉलिड जब दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सॉलिड 8 स्मॉल सॉलिड क्यूब्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनका वॉल्यूम इक्वल होने वाला है, ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? दैट इज ए क्यूब। छोटे क्यूब्स की बात करें तो 8 क्यूब से, और ए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा, किसके इक्वल होगा? बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होने वाला है, दैट इज अगेन ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ओके, हमें क्या पता है यहाँ पे? हमें ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू पता है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 का क्यूब हो जाएगा। सो ए क्यूब इक्वल्स टू 12 इंटू 12 इंटू 12। मैंने क्यूब्स को इस तरीके से लिख लिया, 12 का क्यूब है, और जो 8 आएगा वो डिवाइड में आएगा। और 8 को भी मैं क्या कर सकता हूं बच्चे? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। इजी बनेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। और यहां पे अगर हम इनको कैंसिल करें तो 2 6 12, अगेन 2 6 12, अगेन 2 6 12, तो 6 का क्यूब बन रहा है। और 6 का क्यूब कितना होता है? दैट इज 216। और हमें क्यूब्स तो चाहिए नहीं बच्चे, क्या चाहिए था हमें? ए की वैल्यू चाहिए। तो जब ए क्यूब आपका 6 क्यूब के इक्वल आ रहा है, तो बताइए ए कितना हो जाएगा? 6। हमने पहले भी कहा है आप लोगों को कि अगर बेस हमारे कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, या हमारा पावर्स सेम होती हैं, या तो हमारे बेस सेम हो या तो हमारी पावर सेम हो। यहाँ पे पावर्स कितनी हो रही है? 3 हो रही है, सेम है, तो बेस भी कितना होगा? सेम होगा। तो ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने अपना क्या निकाल लिया है? छोटे क्यूब का साइड निकाल लिया है, एज निकाल लिया है। सॉरी। तो यहां पे हमें क्या पता होना चाहिए था? जब आपने इस बड़े क्यूब को कट किया है और 8 स्मॉल क्यूब्स लिए हैं, तो इन 8 स्मॉल क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े सॉलिड क्यूब के इक्वल होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा क्या आया है यहाँ पे? ए, दैट इज स्मॉल क्यूब का साइड आया है। नाउ ही सेइंग फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज। तो इसको भी हम कर लेते हैं साइड में ही। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, जो स्टार्टिंग में था, तभी तो उसके बाद आपके क्या तैयार हुए? छोटे छोटे क्यूब्स तैयार हुए, और उसका वॉल्यूम चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब हम यहाँ पे 8 क्यूब्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक क्यूब की बात करेंगे। नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट 8 क्यूब्स, ठीक है? एक की बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। अब देखिए, अगर खाली सरफेस एरिया लिखा गया है तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बाय डिफॉल्ट वी रीड इट एज टोटल सरफेस एरिया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a², और कैपिटल था तो हम कैपिटल ए को लिखने वाले हैं। नीचे भी क्या होगा? 6a² होगा, नॉट क्यूब बट स्क्वायर। 6a², और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा? 6a², छोटा a²। 6 से 6 कैंसिल, एंड व्हाट इज अवर a हियर? कैपिटल A is 12 एंड स्मॉल a is 6, और दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है। a² अपॉन a² कहने का मतलब है कैपिटल A is 12, स्मॉल a is 6, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
तो ये 2 का स्क्वायर ऊपर हो रहा है, नीचे 1 हो रहा है, तो कितना हो गया रेशियो हमारे पास? 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 इज द रिक्वायर्ड आंसर है। तो ध्यान आपको क्या रखना था यहाँ पे कि आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने वाले हैं, क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। जब एक सॉलिड आपका दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। क्लियर? याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। द नाइन्थ प्रॉब्लम इज अ गुड वन। ही इज सेइंग अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जिसका आपको डेप्थ दिया हुआ है, जिसका आपको विड्थ दिया हुआ है, और वो किस रेट से फ्लो कर रही है वो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रिवर होगा वो आपका एक्चुअली क्यूबॉइडल शेप का होने वाला है, कैनाल जैसा होता है ना। इसकी कुछ लेंथ होगी, हमें नहीं पता अभी तो उसकी लेंथ, बट हमें क्या पता है कि वो किस रेट से फ्लो कर रहा है ये हमें पता है। तो यहां से हम उसका लेंथ भी निकाल सकते हैं। सो लेट्स से ये आपके पास क्या है, एक कैनाल है या रिवर है जिसका ये फेस हो गया, दैट इज द फेस ऑफ द रिवर, जहां से रिवर आपकी फ्लो कर रही है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? तो एक क्यूबॉइडल शेप का क्यों हो रहा है ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए। 3 मीटर डीप जो उसका डेप्थ है, जो उसकी हाइट है किसकी, रिवर की, वो 3 मीटर है बच्चे। एंड 40 मीटर वाइड जो उसकी विड्थ है बच्चों, वो कितना है, 40 मीटर। ब्रेथ हम लिखेंगे इसको 40 मीटर, इसका विड्थ हो जाएगा। वी डोंट नो इट्स लेंथ, कितनी लेंथ है इसकी नहीं पता, बट हमें क्या पता है कि ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से फ्लो कर रही है। तो हम लिखेंगे यहां पे रेट ऑफ फ्लोइंग इज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब हो गया इसका कि 1 आवर में जो उसकी लेंथ होने वाली है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ द रिवर इन 1 आवर दैट इज 2 किलोमीटर। एक घंटे में 2 किलोमीटर उसकी लेंथ होने वाली है। अब एक घंटे का मतलब 60 मिनट होते हैं, तो वो आपका सेम ही रहा, 2 किलोमीटर ही रहेगा। तो बताइए 1 मिनट में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द रिवर इन 60 मिनट 2 किलोमीटर ही रहेगा, लेंथ ऑफ द रिवर इन 1 मिनट। अब 1 मिनट की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी उसका सी में गिर रहा है। तो एक्चुअली आपको वॉल्यूम निकालना है इन 1 मिनट, और 1 मिनट में आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिवर इन 1 मिनट। जब 60 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रही है ना, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो डिवाइड कर लेंगे 2 किलोमीटर अपॉन 60, और हम इसको कर सकते हैं 2 अपॉन 60 इनटू, अब किलोमीटर को आपको मीटर में भी कन्वर्ट करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स आपकी किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो कितना हो गया ये 100 अपॉन 3 मीटर, 100 अपॉन 3 मीटर, एंड दैट इज योर लेंथ ऑफ द रिवर इन 1 मिनट। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा यहाँ पे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट। तो वाटर that falls into the sea in 1 minute will be equal to the volume. Water that falls into the sea in 1 minute will be equal to volume of river, मैं नीचे लिख लेता हूं इसको, will be equal to volume of the river in 1 minute। तो वॉल्यूम ऑफ द रिवर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। लेंथ आपके पास कितना है
1 मिनट की लेंथ है ना, लेंथ हमें दी नहीं थी, हम उसको निकाले थे, तो लेंथ 1 मिनट में कितना है, मीटर्स में आपको लिखना है 100/3 मीटर। ब्रेथ कितना था इसका, 40 मीटर था, और हाइट आपको दे रखा था 3 मीटर। तो देखिए यहां पे आपने इसको कैंसिल नहीं किया है, आपने यहाँ पे इसको 100/3 को सॉल्व नहीं किया, क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन होता, फिर तो ये 3 से 100 से 3 डिवाइड होता नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता, तो हम इसको लास्ट तक लेके गए और यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और आंसर कितना आ रहा है बच्चे, 4 1 जा 4, 4000 आ रहा है, 4 and 3 more zeros, तो 4000 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे थे। और 4000 मीटर क्यूब में कितना लीटर्स होगा बताइए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, तो 4000 मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000, और तब जाके लीटर्स में आंसर आएगा आपका। हमें पानी बताना है कितना पानी बह रहा है, तो 4 3 zeros देन अगेन 3 zeros लीटर्स, और एक्चुअली है कितना देखिए, 40 लाख लीटर्स पानी आपका 1 मिनट में उस रिवर से 1 मिनट में 40 lakhs लीटर ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इनटू द सी। ठीक है, तो यहां पे हमने एक रिलेशन यूज किया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, इन 1 मीटर क्यूब देयर आर 1000 लीटर्स, तो हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब को लीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको पहले तो क्या निकालना था, उस रिवर का लेंथ निकालना था कि भाई वो 1 मिनट में कितनी लेंथ अचीव करने वाला है, किस रेट से फ्लो कर रहा था, तो वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर के रेट से फ्लो कर रहा था, और अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में भी वो 2 किलोमीटर ही जाएगा। फिर हमने 1 मिनट निकाल लिया, क्यों, क्योंकि हमें 1 मिनट की ही बात करनी थी, तो 1 मिनट में उसकी लेंथ कितनी होगी, 2/60। जब आप 60 से 1 पे आ रहे हैं तो मतलब आप डिवीजन कर रहे हैं, तो 60 आपका डिवाइड में गया था यहाँ पे 2/60, और फिर आपने यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट किया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और फिर हमने इसको इतना ही छोड़ा था 100/3 मीटर, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं, अप्रोक्सीमेशन हम बीच में ही नहीं करते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेशन आप लास्ट में कर सकते थे अगर होता तो, बट बीच में नहीं करते हैं, सॉल्यूशन के बीच में कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया जाता। A nice question to understand, note it down.